उड़दा पूरे खराब हो गया और बारिश की वजह से पूरा हो गया। बारिश भाई पूरे खत्म हो गए। हम 4 एकड़ में उड़दा विभू तो खराब हो गया, बिल्कुल सड़ गया है। अब खेत की स्थिति क्या है? बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल मिट्टी में मिल गया वो तो। मैं उड़द लेके आया था, अधिक बारिश होने के कारण मैं उड़द नहीं बो पाया। कुछ मेरी खेती डली रही, सोयाबीन भी नहीं बो पाया मैं। वैसे तो बारिश फसलों के लिए अमृत के समान होती है, लेकिन इस बार की बारिश ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों की आंखों में आंसू ला दिए। किसानों के यह आंसू अपनी उड़द फसल की बर्बादी को लेकर है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में भारी बारिश और खेतों में जल जमाव से खरीफ सत्र के दौरान बोई गई उड़द लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गई। पहले तो लगातार बारिश के चलते किसान उड़द की बोवनी ही नहीं कर सके। जैसे तैसे कुछ बोवनी की भी गई तो खेतों में पानी भर गया, जो कई दिनों तक नहीं निकला। नतीजन खेतों में बोया गया उड़द का बीज वहीं गलकर सड़ गया। इसके चलते इस खरीफ सत्र के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर संभाग, जिसमें सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर शामिल है, में उड़द के उत्पादन में 1.7 लाख टन से अधिक की गिरावट आने की आशंका है। स्थिति का आकलन करने के लिए commoditiescontrol.com की टीम ने बुंदेलखंड का दौरा किया। सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, नौगांव, पथरिया और पन्ना में खेतों में जाकर वहां के हालात जाने। इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान commoditiescontrol.com की टीम को जो चौंकाने वाली जानकारी मिली वह यह है कि बुंदेलखंड में उड़द की 70% फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अव्वल तो इस संपूर्ण क्षेत्र में उड़द की बोवनी ही औसत 50% के आसपास हुई है, क्योंकि लगातार बारिश के चलते किसानों को बोवनी का समय ही नहीं मिला। बुंदेलखंड के व्यापारियों व किसानों से चर्चा करने और जमीनी हकीकत देखने के बाद इस बात का पता लगा कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उड़द उत्पादन करने वाले जिले टीकमगढ़, छतरपुर और दमोह में औसतन 30 से 35% ही बोवनी हुई है। सागर और पन्ना जिले में बोवनी तो आधी हो गई थी, लेकिन खेतों में पानी भरने से उड़द के पौधों ने दम तोड़ दिया। क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों और कृषि जानकारों के अनुसार इस बार बुंदेलखंड में मात्र 50% ही बोवनी हो सकी है। जो उड़द बोया गया था उसमें से लगभग 70% उड़द बारिश के चलते खराब हो गया है। सोयाबीन और मूंगफली को भी काफी नुकसान हुआ है। आने वाले समय में उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की कीमतों में जोरदार तेजी देखी जाएगी। कृषि विभाग के अनुसार बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर संभाग में उड़द का उत्पादन लगभग 2 लाख टन का होता है। आधी बोवनी होने से उत्पादन में 1 लाख टन की कमी तो वैसे ही आ गई। वहीं जो बोवनी हुई है उसमें भी 70% अर्थात लगभग 70,000 क्विंटल उड़द जल जमाव से खराब हो गया है। अब यदि कुछ स्थिति सुधरती भी है तब भी सागर संभाग में इस बार उड़द के उत्पादन में 1.7 लाख टन की कमी निश्चित तौर पर आने की आशंका है। अर्थात इस खरीफ सत्र के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र में उड़द का उत्पादन मात्र 30 से 35,000 टन ही रहेगा। गौरतलब है कि इस खरीफ सत्र के दौरान मध्य प्रदेश में 7.78 लाख हेक्टेयर में उड़द बोए का लक्ष्य तय किया गया था, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर शामिल है, में इस खरीफ सत्र के दौरान 3,75,850 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उड़द बोने का लक्ष्य तय है। वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत के उलट सरकारी आंकड़े अलग ही राग अलाप रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बुंदेलखंड का सागर संभाग, जिसमें सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर शामिल है, में 31 जुलाई 2025 तक तय लक्ष्य 3.76 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 2.78 लाख हेक्टेयर में उड़द की बोवनी हो चुकी है। अर्थात 74% क्षेत्रफल में उड़द बोया जा चुका है। हालांकि क्षेत्र के किसानों ने अब उड़द की बोवनी करने से इनकार कर दिया है। किसानों का कहना है कि यदि अब बोवनी करते हैं तो उड़द तैयार होने से पहले ही रबी सत्र की बोवनी का समय आ जाएगा, जिसके चलते रबी की फसलों की बोवनी भी ठीक से नहीं हो पाएगी। इस वक्त हम देख सकते हैं दमोह जिले के उन किसानों को जिनकी फसल
बारिश के कारण बर्बाद हो चुकी है। इसमें से उड़द के साथ ही अन्य फसल भी हैं जो कि खराब हो चुकी है और इन किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आप सबकी किसान फसल खराब हुई है उड़द की? किस लिए हुई थी? बारिश के चलते खराब हो गई। तो अब खेत में क्या स्थिति है? कुछ नहीं है खेत में। खेत में कुछ भी नहीं है। उड़द के पौधे तो आए होंगे? पौधे आए थे, पूरे गल के गिर गए। पूरे गल के गिर गए हैं। तो अब उसमें उत्पादन कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए, उत्पादन कुछ भी नहीं होगा और जो है इन किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक कोई सर्वे हुआ है यहाँ पर? सरकार की तरफ से कोई सर्वे? अभी तक कोई सर्वे सरकार की तरफ से यहाँ पर नहीं किया गया है। तो इनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द सर्वे करे और इन्हें उचित मुआवजा दिलवाए। अभी करंट में जो बाढ़ आई हुई है उससे काफ़ी गाँव में पानी बाढ़ग्रस्त हो गए हैं गांव बहुत सारे। और इन सब फसलों का अभी सर्वे चल रहा है। जैसे कि मेरी कलेक्टर साहब से भी बात हुई थी, तो अभी आपको फुल एंड फाइनल फिगर तो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जहाँ तक उड़द की फसल का सवाल है, तो उड़द एक बहुत सेंसिटिव फसल है, बहुत कम समय में आती है और चूंकि पानी जब इसमें भर जाता है तो ये पानी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। क्योंकि आज की स्थिति में जिस हिसाब से बारिश हुई है तो मेरे ख्याल से 90% फसल तो खराब हो चुकी होगी। अब इसके बाद जब खुलेगा और क्या स्थिति उसकी है तब मालूम पड़ेगा। सर जो मंडी में जो उत्पादन हुआ है सर इस बार उड़द सबसे बिल्कुल 40% माइनस में चली गई और तुअर भी नहीं है। वो सर मूंगफली थोड़ी बहुत पैदावार है। क्या कारण हुआ? सर अधिक वर्षा होने के कारण सर और हमने कम से कम 5 हेक्टेयर में तुअर और उसके साथ उड़द की बोनी की थी। तो तुअर तो 100% जा चुकी है और उड़द 80-90% चली गई, मतलब वो भी चली गई है पूरी की पूरी। इतना क्या है, 2 महीने से पानी एक भी दिन के लिए खुला नहीं, लगातार बारिश हो रही है। मंडी प्रांगण सागर में उड़द की कृषकों द्वारा आवक वर्तमान वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 799 कुंटल की आवक हुई है। जो आवक गत वर्ष 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 4098 कुंटल आवक हुई है। तो वर्तमान में प्रतिदिन की आवक लगभग कितनी होगी? प्रतिदिन की लगभग 30 से 40 कुंटल की आवक हो रही है। तो आवक काफी कम हो चुकी है, तो इसका सर कारण क्या होगा? आवक कुछ तो फसल खराब हुई है जी। और वर्तमान में जो किसान आ रहे हैं जी, पर अभी क्या बारिश भी लगातार हो रही है, इसके कारण भी आवक कम है। मैं सीताराम साहू, ग्राम घाना कला, सुल्तान बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूँ। रबी की फसल में उड़द, तुअर और मक्का, धान लगाई थी, जिसमें अति बारिश होने के कारण सभी फसल बर्बाद हो चुकी है और अति वर्षा होने के कारण दोबारा से बोनी हो नहीं पाई। बुंदेलखंड सर्वे हुआ कुछ सर? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ सर। अभी कोई सर्वे नहीं हुआ? नहीं, कोई सर्वे नहीं हुआ, न भोपाल अंचल का हुआ न सागर अंचल का हुआ। सर फसल के बारे में अभी जो है रबी के खरीफ फसल है सर, खरीफ फसल में सर क्या है कि बहुत ही काफी नुकसान है। लगभग मेरे ख्याल से 75% नुकसान है। उड़द, तिली है, सोयाबीन है, मूंगफली तो सर बहुत ही है। अब आवक का तो सर बड़ा मुश्किल दिख रहा है क्योंकि काफी नुकसान है पानी की वजह से। अभी आवक कैसी? अभी सर आवक से गेहूँ आ रहा है केवल और थोड़ा बहुत हल्का बहाया जाता है, पुराना सोयाबीन है लगता है और बाकी अपने सरसों वगैरह पुराना हमारे आता है, नया कोई जो है नहीं। उड़द की आवक फिलहाल बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल जीरो है। सूरज प्रसाद खरे, पिपरिया रामनाथ। मैंने 6 एकड़ में उड़द बोया, पानी की वजह से खराब हो गया। आसपास भी मेरे भाई का 12 एकड़ में सोयाबीन भी खराब हो गया। उड़द में ज्यादा नुकसान हुआ इस तरफ? हाँ, सोयाबीन में भी हो। उड़द में काफी नुकसान हुआ है। हाँ, फसल की स्थिति उड़द तो पूरी तरह से समाप्त हो गई है अपने बुंदेलखंड क्षेत्र की। जी। ये मान के चलें 90% तो ठीक, 95% भी से भी ज्यादा खराब हो गई है। हाँ, इसमें सोयाबीन कुछ थोड़ा बच रहा है क्योंकि ये पौधा थोड़ा हार्ड रहता है, तो इसकी तो ठीक है, लेकिन उड़द पूरी तरह से चली गई है। उड़द की यदि 95% फसल खराब हो गई है तो इसका असर कीमतों पर कितना पड़ेगा या क्या देखा जाएगा?
अब बढ़ेंगी कीमतें, जिनके पास में रखा है जितना भी, तो वो बढ़ के ही मिलेंगे। वो उड़द के संबंध में ये जानकारी है मंडी दमोह की। विगत वर्ष 23-24 में 2,86,000 कुंटल हुई थी। उसकी अपेक्षा इस वर्ष 2,16,000 हुई। विगत वर्ष की तुलना में इस साल 70,000 कुंटल कम आई होगा। और अभी वर्तमान में 59,180 कुंटल आई है, जो अभी गर्मी की उड़द है वो ठीक है। बाकी आगे आने वाले समय में बारिश अधिक होने के कारण तो उड़द की आवक कम हो रहेगी। बुंदेलखंड क्षेत्र में ऐसे हजारों किसान हैं जिनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मेरा नाम सय्यम जैन है। मेरी फर्म का नाम अमित ट्रेडर्स टीकमगढ़ से हूँ मैं। हमारे बेल्ट में इतनी अत्यधिक बारिश हुई है जिससे पूरी फसलों को नुकसान है। उड़द का पूरा रकबा खत्म हो चुका है। सोयाबीन भी लगभग खत्म की ओर है और किसान पूरा डाइवर्ट हो रहा है गेहूं की तरफ, क्योंकि वेदर कंडीशन इतनी डिस्टर्ब चल रही है, इतनी नाजुक जिनसे ये सब की देखभाल हो नहीं पा रही। तो पूरे खेतों में अभी तो पानी भरा हुआ है। बाकी गेहूं का बेल्ट ही जाना होगा। उड़द और सोयाबीन लगभग खत्म की ओर है। प्रोडक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा इससे? प्रोडक्शन टोटल खत्म है। जिनने बुआई की तो उनका नहीं हो पाया और बुआई का टाइम भी निकल गया है। पानी भरा हुआ है खेतों में अभी। और कीमतों पर क्या देखा जा रहा है? कीमतें तो हमारे बेल्ट जब खत्म ही है तो फिर कीमतें तो एमपी से फर्क तो पड़ता ही है। सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ सब बेल्ट खत्म है उड़द के। और बारिश का भी काफी नुकसान हुआ। बारिश का भी बहुत नुकसान हुआ। उसका आकलन 3-4-8 दिन में आएगा। तो बोनी कितनी कम हुई थी इस बार? मात्र 30% बोनी हुई है उड़द की हमारे। मतलब 70% बोनी कम हुई पिछले बार के मुकाबले। पिछले बार के मुकाबले। और जो 30% हुई है उसमें भी बारिश के कारण खराब हो गई। खराब हो मतलब उसका आकलन आएगा 3-4 दिन बाद कितना क्या नुकसान हुआ है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि एक मोटे अनुमान के तहत 60 से 65% जो है उड़द में नुकसान हुआ इस बार? हाँ, ये पक्का 60-65% डैमेज हुआ है। उड़द चूंकि क्या है कि 2019 के बाद हमेशा हर साल किसानों को इसमें नुकसान हुआ है फसल का। और उसके बाद इस साल तो इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है कि एक तो बुवाई कम हो पाई है, बुवाई के साथ साथ पानी का जल स्तर बहुत ज़्यादा हो गया है, जिससे उड़द की फसल को 90% नुकसान आ गया। कीमतों पर असर तो पड़ेगा, लेकिन सर क्या है कि जो विदेशों से जो इम्पोर्ट हो रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा बाजार में प्रभाव कम पड़ सकता है। टीकमगढ़ के जो बारिश के कारण फसलें प्रभावित हुई है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। 17 जून से लगातार हमारे टीकमगढ़ में बारिश चल रही है। सारे के सारे खेत पानी से भरे पड़े हैं, जिन कारण से उड़द, सोयाबीन और मूंगफली जो मेन हमारी आगे फसलें हैं वो सारी की सारी प्रभावित हुई है। कुछ ढालू जमीनों में जो फसल बोई भी गई थी वो पानी के चलते सारी की सारी खराब हो गई है। लगभग 75% से 80% खेत हमारे यहाँ खाली पड़े हुए हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई फसल होने की उम्मीद नहीं है। और अगर पिछले साल की तुलना की जाए तो इस साल जो फसल का उत्पादन होगा वो लगभग 10% ही बामुश्किल से होगा। और इस बार हमारे यहाँ फसल में बहुत नुकसान है। बारिश की वजह से बहुत फसल नुकसान हो गया है। मुश्किल से 25-30% फसल है हमारे यहाँ। और उड़द की कैसी थी? उड़द तो झक्की है, मुश्किल है 10% उड़द आए। तिल्ली, उड़द, थोड़ा बहुत सोयाबीन, मूंगफली आएगी। बाकी ये फसल तो बहुत कम है, 10% भी नहीं है तिल्ली उड़द। फसलों की काफी स्थिति खराब है। कारण वर्षा के कारण वर्षा अधिक हुई है। हाँ, अधिक। उड़द की स्थिति क्या है? उड़द की स्थिति वही मान के चलो 20-25% होगा। 20-25% हुआ है, बाकी 70% जो है हाँ खराब हुआ, पानी में खराब हुई है। पानी में। हाँ। इस बार उत्पादन भी कम होगा। हाँ, इसका असर कीमतों पे क्या पड़ेगा? अब ये फसलों की भाई अब और निकला है तो और होगी फसल, और नहीं निकली तो 20% होगा कुल मिला के। टोटल फसल मान के चलो आप 25-30%, 40% होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। प्रशासन का दावा है कि नुकसान के आकलन के लिए सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन हमें ऐसा एक भी किसान नहीं मिला जिसने कहा हो कि किसी सरकारी अधिकारी ने उनसे फसलों को हुए नुकसान की जानकारी ली हो। इस वक्त हम दमोह जिले के बरबटी गांव के खेत में आए हैं। ये जो खेत आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये उड़द का खेत है। यहाँ पर उड़द बोया गया था और बारिश के चलते इस सारा उड़द अब खराब हो चुका है।
और इसमें अब अंकुरण की संभावना शून्य है, अर्थात अब यहाँ कुछ भी उत्पादन नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि जो कुछ पौधे बचे हैं उड़द के, जिसमें फल बिल्कुल नहीं आएंगे। आप देखिए थोड़ा सा, ये देखिए ये उड़द के पौधे हैं और आप देखिए इसमें थोड़ा सा, इसमें बिल्कुल भी अब अंकुरण नहीं होगा। ये स्थिति है, जगह जगह घास उग चुकी है क्योंकि खरपतवार है, खरपतवार हो गई है। और इस प्रकार के काफ़ी सारे खेत हमने यहाँ पर देखे हैं जिनमें उड़द बोया गया था और जो कि अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। किसानों का कहना है कि अब उनकी फसल तो बिल्कुल कुछ नहीं होगी और अभी तक उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिला है, ना ही सरकार ने सर्वे प्रारंभ किया है। तो किसानों की तो ये मांग है कि जल्द से जल्द सर्वे प्रारंभ हो ताकि उन्हें उचित मुआवजा मिले। वहीं इस बार उड़द का उत्पादन कम होने की पूरी संभावना है। commoditiescontrol.com के लिए दमोह के खेतों से मैं पंकज भारती।